किलक 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 कर किलकारी हम, बात करे सबसे प्यारी हम। किलक किलक कर किलकारी हम, बात करे सबसे प्यारी हम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी के 96वें अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके रेडियो दोस्त रेणु और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आदित्य। आप सभी प्यारे बाल श्रोताओं को हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। रेणु, सुबहानी सभा अपने प्यारे रेडियो श्रोताओं के साथ कितना अच्छा लगता है ना? हाँ आदित्य। तो दोस्तों, अब बिना वक्त गवाए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा। प्यारे दोस्तों, आज के कार्यक्रम में सबसे पहले सुनेंगे एक कविता। उसके बाद हम सुनेंगे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में। तो दोस्तों, अब हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं एक कविता। मैं अयांश कुसुम, आज मैं आप सभी को एक मोटिवेशनल कविता सुनाने जा रहा हूँ। उस कविता के लेखक है नीरज। आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही। माना तेरी मंजिल इन लोहों के जंजीरों में है, माना तेरी मंजिल इन लोहों के जंजीरों में है। तू तपेगा तेरी तपन से वो लोहा तो पिघलेगा ही। मंजिल के रास्तों में कांटे तो सभी के हैं, मंजिल के रास्तों में कांटे तो सभी के हैं, पर तेरे अंदर जुनून है तो कांटों पर चलेगा ही। आज तू बिखरा है, कल तू निखरेगा ही। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही। हवाएं विपरीत ही न क्यों चले, तू कदम कदम बढ़ेगा ही, तू कदम कदम बढ़ेगा ही। तुझे कल के लिए है तैयार होना, तू आज गिरेगा ही, तो आज तू गिरेगा ही। तेरी कोशिश देख हवाओं का रुख, एक रोज तू बदलेगा ही। तेरी कोशिश देख हवाओं का रुख, एक रोज तो बदलेगा ही। माना आज तू बिखरा है, माना आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम खदीजा है और आज मैं आप लोगों को एक पोएम सुनाने जा रही हूँ। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सज मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलादों का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमाता चल निकलेगा। धन्यवाद। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशा है और आज मैं आप लोगों को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में बताने जा रही हूँ। दुनिया भर में हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको मनाए जाने का उद्देश्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम ना कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने और आगे बढ़ने के लिए जागरूक करना है। अच्छा, बाल श्रम क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम वह कार्य है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह इस प्रकार का कार्य है जो बच्चों को उनके शिक्षा के अधिकार और सम्मानजनक जीवन से वंचित करता है। ILO का यह भी कहना है कि बाल श्रम एक ऐसा कार्य है जिसका बच्चों पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रभाव पड़ता है और उन्हें किसी न किसी तरह से नुकसान होता है। वास्तव में किसी भी प्रकार का काम जो बच्चों को स्कूली शिक्षा लेने से रोकता है, वह भी बाल श्रम है। इसे 3 रूपों से वर्गीकृत किया गया है। काम जो बच्चों को स्कूल जाने के अवसर से वंचित करता है, वह काम जो एक बच्चे को कम उम्र में स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर करता है, और काम जिसमें बच्चों को स्कूल जाने की आवश्यकता होती है लेकिन भारी काम के बोझ के साथ। बाल श्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष दिवस का उत्सव वर्चुअल अभियान के माध्यम से है, जो ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर
कोऑपरेशन ऑन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की गई थी। यह दिन एक अवसर प्रदान करता है जो बच्चों को बढ़ने और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए और दुनिया भर में बाल श्रम के खिलाफ लड़ने के लिए एक वातावरण उत्पन्न करने की आवश्यकता का आग्रह करता है। गरीबी बाल श्रम के मुख्य कारणों में से एक है, जिसके कारण बच्चों को अपना स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और अपनी आजीविका के लिए अपने माता पिता का समर्थन करने के लिए न्यूनतम नौकरियों का विकल्प चुना जाता है। इसके अलावा कुछ को संगठित अपराध रैकेट द्वारा बाल श्रम के लिए मजबूर किया जाता है। यह दिवस न केवल बच्चों को बढ़ने और समृद्ध होने के लिए आवश्यक उपयुक्त वातावरण पर केंद्रित है, बल्कि बाल श्रम के खिलाफ अभियान में भाग लेने के लिए सरकारों, नागरिक समाज, स्कूलों, युवाओं, महिलाओं, समूहों और मीडिया से समर्थन प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस का महत्व क्या है? यह दिन मुख्य रूप से बच्चों के विकास पर केंद्रित है और यह बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार और सम्मानजनक जीवन की रक्षा करता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रचारित 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों ADG को प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। बाल श्रम पर अंकुश लगाने के लिए इस संगठन ILO आदि प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन हमें भी जिम्मेदार होना चाहिए और बाल श्रम को खत्म करने में मदद करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह सही कहा गया है कि बाल श्रम से बच्चा निकलता है, वह अपनी क्षमता और आत्ममूल्य को जान लेता है, मानवाधिकारों का आनंद लेने लगे और एक सम्मानजनक जीवन जीने लगे। निसंदेह ऐसे बच्चे देश और विश्व के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी योगदान देंगे। और महापुरुषों ने भी बाल श्रम पर अपने विचार रखे हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, बच्चे देश का भविष्य हैं। हर बच्चा यह संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्य से निराश नहीं हुआ है। और जैसे नेल्सन मंडेला ने भी कहा है, सुरक्षा यूं ही नहीं हो जाती, वे सामूहिक सहमति और सार्वजनिक निवेश का परिणाम है। हम अपने बच्चों, हमारे समाज के सबसे कमज़ोर नागरिकों, हिंसा और भय से मुक्त जीवन के लिए ऋणी हैं। और महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, अगर हमें इस दुनिया में वास्तविक शांति सिखाना है और अगर हमें युद्ध के खिलाफ एक वास्तविक युद्ध करना है तो हमें बच्चों से शुरुआत करनी होगी। हर साल इसकी अलग थीम रखी जाती है। अच्छा, तो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की थीम इस बार क्या है? बाल श्रम दिवस 2022 की थीम यह है, बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। और बाल श्रम दिवस 2021 की थीम यह थी, अभी करो बाल श्रम खत्म करो। और बाल श्रम दिवस 2020 की थीम यह थी, बच्चों को बाल श्रम से बचाएं, अब पहले से कहीं ज़्यादा। धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं किलकारी समर कैंप से जुड़े विशेषज्ञों से उनके अनुभव। गुंजन भैया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप लोग बताओ। गुंजन भैया, हमारे बाल श्रोताओं को आप अपने बारे में बताइए। हाँ, तो सबसे पहले तुम लोगों को नमस्कार, हेलो, हाय। मेरा नाम गुंजन सिन्हा है और मैं बेगूसराय जगह है, भागलपुर से बहुत नज़दीक है बेगूसराय, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैं कुछ पिछले 20 साल से थिएटर कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ, भारत के अलग अलग क्षेत्र में जाके वहाँ पर उसके फॉर्म में काम कर रहा हूँ। बच्चों के साथ मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है। कुछ 97 से मैंने थिएटर शुरू किया है और तब से ये यात्रा चल रही है अभी तक। उस बीच में नाटक का ही एक स्कूल है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ, जहाँ से मैंने ड्रामा सीखा है। उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है दिल्ली में,
जहाँ पर संस्कार रंग टोली एक विंग है जिसको थिएटर इन एजुकेशन कहते हैं। वो बच्चों की रेपेट्री है, बच्चों के लिए काम करती है। वहाँ एक्टर कम टीचर के स्थान पर हम 3 साल रहे हैं, जहाँ पर मैंने बच्चों के साथ बहुत काम किया है। और अब मैं मुंबई में हूँ, फिल्म, टीवी, सीरियल सब में एक्टिंग भी करता हूँ, साथ में बच्चों के साथ काम भी करता हूँ। अच्छा भैया, आपके पास कितने सारे ऑप्शन होंगे, आपने नाटक को ही क्यों चुना? आप अपना अनुभव हमारे बाल श्रोताओं को शेयर कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बताता हूँ। दरअसल क्या है, जब मैं 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में था तो हमारे स्कूल में एक टीचर आए थे। तो मैंने कोशिश किया था मैं फोक डांस करूं, पर मुझे बहुत अच्छा डांस करने नहीं आता था। मैं गाने की भी कोशिश करता था, मैं बहुत अच्छा गा नहीं पाता था। लेकिन जब नाटक का रिहर्सल के लिए मुझे बुलाया गया तो मैंने इतना अच्छा किया कि उसमें जो सबसे मेन कैरेक्टर था वो मुझे दे दिया गया। ये बात है जब 3rd स्टैंडर्ड में मैं था स्कूल में, तब से मुझे लगा नाटक बड़ा अच्छा चीज़ है। लेकिन ये बात हर बार एनुअल फंक्शन में सिर्फ एक बार आते थे तो वहाँ नाटक हो जाता था। फिर जब मैं बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा था उससे पहले ठीक 9th और 10th में फिर से एक बाहर प्रोफेशनल थिएटर में एक जगह एक्टिंग करने का मौका मिला। तालियां मुझे बहुत अच्छी लगती थी, अगर मेरे लिए कोई तालियां बजाता था तो जब मैंने पहला ही नाटक प्रोफेशनल थिएटर किया तो खूब सारी तालियां बजी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया। और उस समय जो हमारे नाटक के अध्यक्ष थे उन्होंने मुझे स्पेशली, उस नाटक में मेरा डायलॉग था कि मैं लेग पीस खाऊंगा, मुर्गे का लेग पीस खाऊंगा, ऐसा कुछ, मैं बहुत करीब होता हूँ। तो जो मेरे अध्यक्ष थे वो वहाँ के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर मुझे वहाँ पर डिनर करवाए, जिसमें स्पेशली लंच में, डिनर में मुर्गे का टांग आया था। सो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगा यार इसमें सब लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। फिर लगातार थिएटर में लोग बुलाते गए, मैं जाता रहा और नाटक करता रहा। फिर बाहर भी जाना हुआ और इस तरीके से नाटकों में मैं बढ़ता चला गया। अच्छा भैया, आपको हमारे किलकारी में आकर आप जो बच्चों के साथ काम करते हैं, आपको कैसा लगता है? आप वो अनुभव भी हमसे शेयर कर सकते हैं। किलकारी के बच्चे इतने प्यारे हैं, इतने टैलेंटेड हैं, इतने अच्छे हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, अलग अलग उम्र के हैं, लेकिन सबकी एनर्जी, सबका कला के प्रति रुझान बहुत ही बढ़िया है। और जब बच्चे ब्राइट हों तो जो उनके साथ काम करने आते, जो फैसिलिटेटर होते हैं, जो काम करने आते हैं, उनको और मज़ा आ जाता है। तो किलकारी में मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत फ़न किया हम लोगों ने। कई सारे थिएटर गेम्स खेले, कई सारी चीज़ों पे हमने काम किया, कंसंट्रेशन पे, ऑब्जर्वेशन पे, टीम बिल्डिंग पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, सोशल इश्यूज़ पे, फैमिली इश्यूज़ पे, एजुकेशन इश्यूज़ पे, और भी कई सारे गेम्स किए। बहुत मज़ा आया। यहाँ के बच्चे बहुत ब्राइट हैं, भरपूर आनंद लिया हमने। थैंक यू भैया, आपने हमारे बाल श्रोताओं के साथ अपना अनुभव शेयर किया, इसलिए थैंक यू। आप लोग ऐसे ही बढ़ते रहें, बस देश के लिए कुछ करें, अच्छा नाम ऊंचा करें। धन्यवाद। हम बातें करते रहे और हमें समय का पता ही नहीं चला और हमारे इस रेडियो कार्यक्रम खत्म हो जाने का समय भी हो गया। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। हमारा नंबर है 7542029695। इस पर आप हमें कॉल या मैसेज द्वारा सुझाव दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले रविवार को 10 बजे से 10:15 तक, यानी 10:15 तक। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त आदित्य और अपनी रेडियो दोस्त रेनू को दीजिए विदा। बाय बाय। तिलक कर किलकारी हम